जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है श्री नाम वंदना और नाम महिमा भाग द्वितीय। चौपाए समुझ सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। In understanding, both the name and the name are the same, but both have love for each other like a master and a servant. That is, even though there is complete unity between the name and the name. Just as the servant follows the master, in the same way the name follows the name. Lord Shri Ramji follows his name, Ram, only, comes there as soon as he takes the name. Name and form both are titles of God, both of them, name and form of God, are indescribable. Eternal and beautiful, pure devotional, his divine indestructible form can be known only through the intellect. को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझी हहि साधु। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बेहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। It is a crime to say who is bigger and who is smaller among these names and forms. The sages themselves will understand the difference, deficiency or excess of their qualities after hearing about them. Forms are seen under name, form cannot be known without name. रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सुमिरिया नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदया स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने, हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। A particular form cannot be recognized without knowing its name, even placed on the palm, and if the name is remembered even without seeing the form, then with special love, that form comes to the heart. नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझ सुखद न परती बखानी। अगुन सगुन विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। The story of the movement of name and form, the story of the specialty, is inexplicable. It is pleasant to understand, but it cannot be described. The name is a beautiful witness between Nirguna and Saguna and is a clever interpreter who gives the true knowledge of both. दोहा राम नाम मनिदीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तुलसीदास जी says,
If you want light both inside and outside, then place a gem lamp in the form of Ram's name on the threshold of the tongue in the form of the mouth. चौपाए, नाम जी जपी जाघी जोगी, बिरती बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामे नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। Having completely freed themselves from this world, visible world, created by Brahma, the free yogi who is free from renunciation, wakes up chanting this name with his tongue in the day in the form of knowledge of elements, and experiences the unique, indescribable, nameless bliss of Brahma, devoid of name and form. जाना चही गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपी जानी तेऊ, साधक नाम जपही ले लाएं, हो ही सिद्धर अनिमादिक पाएं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। Those who want to know the profound mystery, true glory of God, they, the curious, also know Him by chanting the name with their tongue, meaning those seeking worldly attainments. The devotees light a flame and chant the name and become accomplished by attaining Anamadi, 8 Siddhis. जपही नामु जन आरत भारी, मिठी कुसंकट होही सुखारी, राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृति चारियु अन्न उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के 1 अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पापरहित और उदार हैं। When the devotees who are afraid of trouble chant the name of Arta, their huge and bad troubles disappear and they become happy. There are 4 types of people in the world. 1 Artharthi, those who worship with the desire of wealth etc. 2 Those who worship for relief from economic distress. 3 Inquisitive, those who worship with the desire to know God. 4 Ganani, those who know God from the elements. Naturally, those who worship with love are devotees of Ram, and all 4 are virtuous, sinless and generous. चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कले विशेषी नहीं आन उपाम। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। All 4 clever devotees have the basis of name only. Among them the knowledgeable devotees are especially dear to the Lord. Although name has influence in all 4 yugas and in all 4 Vedas, but it is especially so in Kali Yuga. There is no other solution for this except the name. दोहा सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हों किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। Those who are free from all kinds of desires, including enjoyment and salvation,
and are engrossed in devotion to Sri Ram. They have also made their mind a fish in the lake of nectar in the form of beautiful love of name, i.e. they are continuously relishing the nectar of name. Keep doing it. Don't want to be separated from it even for a moment. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहें एवं क्रमशः आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री राम चरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम।